अरे छोटे बॉस, ये नेविगेशन ने अपना रास्ता बदल दिया है। बहुत देर हो चुकी है। क्या मैं पहले बाई यू को कॉल करूं, उसे बताऊं कि क्या कहना है? सिटी फार्मेसी को भी रखें, आंटी को खिलाएं। डॉक्टर, क्या आप अपने ससुर के साथ हैं? हाँ, छोटा बॉस मेरे साथ है। उसके पिता अस्पताल में हैं। क्या क्या करे छोटे बॉस? दातो अस्पताल जाता है तो मैं पहले बाई यू को कॉल करूंगा। उसे शी याओनियन को रखने का तरीका खोजने दो। नहीं, पहले शी याओनियन को मेरे पिता के मामले के बारे में मत बताना। अगर वो नहीं छोड़ना चाहता, बाई यू निश्चित रूप से उसे रख सकता है। अगर वो छोड़ना चाहता है, कोई भी उसे नहीं रख सकता। बस ये मान लो कि मैं यहां कभी नहीं था। मुड़ो और एक इच्छा करो। उसने तुमसे कहा था कि वह आएगा। आना चाहिए। तुम्हारा मतलब गोंगोऊ है। क्या यह हो सकता है कि उसे पता था कि मैं सुरक्षित हूँ? कोई समस्या नहीं, मैं अब और गुस्सा नहीं कर सकता। वो छोटा सा विचार। मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर गुआन गोंग आता है और तुमसे कहता है कि उसके साथ चलो, तुम क्या करोगे? लेकिन तुमने चीदे की शारीरिक स्थिति भी देखी है, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इंग्लैंड जाना चाहते हो? ठीक है, चलो अब चलते हैं। नहीं तो दुनिया थोड़ी देर में इतनी उजागर हो जाएगी। मैं उन्हें चुका दूंगा। मुझे बाथरूम जाना है मिस नाशी। उसके लिए जाना असुविधाजनक है। मैं खुद जाता हूं। मिस्टर मू के साथ बाथरूम जाएं। जियो निंग, जल्दी करो। बहन, अपना ख्याल रखना। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हैं। चिंता मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगी। हम अभी भी अच्छी बहनें हैं ना? सब कुछ खत्म हो गया है, इसे दिल पर मत लो। चाइल्ड और मैं भी वहां गए थे। दीदी, यह सब मेरी गलती है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें वास्तुकला से इतना प्यार है। वह इतने दयालु और सौम्य व्यक्ति हैं। नहीं तो तुम उन्हें क्यों पसंद करोगी? लेकिन अगर मैं नहीं होता, तुम दोनों पहले ही छोटी। तुम जो कुछ भी करती हो उसकी शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि तुम उनसे प्यार करती हो। किसी से प्यार करने में कुछ गलत नहीं है। दीदी, तुम्हें अब राजकाज से सच में लगाव है ना? छोटी बात। चलो, बहुत देर हो गई है। दीदी, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। कैसा रहा? अरे देखो, तुम क्यों रो रही हो? क्या ये मेरे लिए अच्छा नहीं है? रो मत।
अच्छा नहीं लगता। मुझे अभी भी तुम्हारी मुस्कान पसंद है। ये मैं हूं। मुझे जियो यू की याद आती है। वो पहले ही अकेले चले गए। उनके साथ कोई नहीं है। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तुमने क्या कहा? आंटी को तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। इस तरह देखो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा तुम पर हंसेगा? पापा, तुमने हमें क्यों बताया? बताने या ना बताने जैसा कुछ नहीं है। मेरे पास डॉक्टर है। इलाज भी चल रहा है। आज तक जीवित रह सकना पहले से ही बहुत अच्छा है। कई तरीके हैं। उन सभी को क्यों ना आजमाएं? फूलों को हटा दो। मैं नहीं चाहता कि वह जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मां मेरी ढकी हुई सूरत देखे। तुम दोनों पिता और पुत्र अपने वादे नहीं निभाते। तुमने फिर से मेरे साथ रहने का वादा किया था। क्या शिंगहुआ तुम्हारे साथ नहीं है? बाद में उसके पास हर दिन तुमसे मिलने न आने का कोई कारण नहीं है। क्या यह खुबानी का फूल है? पापा, मैं जानता हूं। मुझे तुम्हारी याद आती है। तुम क्यों नहीं आए? उसे किसी काम में देरी हो गई। नहीं आ सकता। शियाओ, जब से तुम दोनों ने साथ रहने का फैसला किया है, भविष्य में कुछ भी हो जाए, दोनों नहीं है। मेरे विचारों को पीछे नहीं छोड़ सकते। दो लोग साथ में सिर्फ प्यार काफी नहीं है। एक आदमी के रूप में जिम्मेदार और जवाबदेह बनो। तुम दोनों बच्चे मुझे और तुम्हारी मां की तरह बहुत है। जब जवान थे, तुम्हारी मां तुम्हारे साथ जीवन का अधिकांश समय रही है। मुझे कोई अफसोस नहीं है। ठीक है शियाओ हाओ, जाओ और अपना काम करो। मुझे अकेला छोड़ दो तुम्हारी मां के साथ। मैं बाहर जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर कुछ होता है तो मुझे बुलाना। मैं रोती नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा रोना पसंद नहीं है। मैं रोती नहीं, मैं बहुत बदसूरत हूँ। डॉचेन। यह भी बहन मुजुए द्वारा व्यवस्थित किया गया था। सही है। यहाँ के चिकित्सा संस्थान और डॉक्टर मुजुए ने श्री मू के लिए ये सब ढूंढा। ब्रिटेन आना, इसके भी फायदे हैं। मुजुए की पहुंच से बाहर है। श्री गोंग ने अन्य मामलों की भी व्यवस्था की। तो तुम दोनों यहाँ इलाज और आराम के लिए हैं। ये देश में जितना प्रतिबंधात्मक है उतना नहीं होगा। लेकिन मेरी बहन निश्चित रूप से यहाँ की स्थिति के बारे में पूछेगी। चिंता मत करो। इससे निपटने के लिए निश्चित रूप से एक योजना होगी। मुझे विश्वास है कि मेरे ससुर ने भी लंबे समय से व्यवस्था की है। कमरे में 2 मोबाइल फोन है और एक नया मोबाइल फोन। पिछला मोबाइल फोन मुजुए द्वारा वापस कर दिया गया था, लेकिन उसे और चेन बाई को रोकने के लिए मोब। तो मिस्टर गोंग ने तुम दोनों के लिए नए मोबाइल फोन तैयार किए और फोन कार्ड। बस इसे सीधे उपयोग करें। ये मिस्टर मू का कमरा है। मिस सी का कमरा। मैं थोड़ी देर में तुम्हें वहां ले जाऊंगा। ठीक है। अंग्रेज आदमी ने मुझे अभी संपर्क किया है। शी शियाओनियन पहुंच गई है। बहुत सुरक्षित है।
ज्यादा सोचो मत। अगर हम पहुंच जाएं, शायद शी शियाओनियान जाएगी नहीं। ठीक है, वापस जाओ। मैं वापस जाकर क्या करूंगा? तुम्हारी पत्नी घर पर है और अभी गर्भवती है। वापस जाओ। मेरे लिए यहां कुछ करने को नहीं है। मैं बस थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। अगर मैं अभी वांजी पर लौट जाऊं तो भी मैं सहमत नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मैं नहीं सोऊंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कभी भी मुझे कॉल करना। दरवाजा बंद नहीं है शियाओनियान। मैंने अभी तक इसे नहीं बदला है। अभी तक समय नहीं मिला है। तुम्हें यहां आने में अभी तक आदत क्यों नहीं पड़ी है? मुझे अभी तक आदत नहीं पड़ी है। मुझे बहुत आदत पड़ गई है। बस मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है। बातचीत करते समय मुझे थोड़ा तनाव होता है। मुझे संचार में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो तुम्हारा यह जिम्मा है कि मेरे शरीर का अच्छी तरह से ध्यान रखो। मेरा यह जिम्मा है कि तुम ब्रिटेन में खो न जाओ। ठीक है। शियाओनियान, मेरे ससुर ने तुम्हें कोई संदेश नहीं भेजा है। शायद वह अभी भी मुझसे नाराज हैं। अगर मैं होता, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे दृष्टिकोण से समस्या पर विचार करूंगा। तो तुम गुओ से अलग हो। वह इतना जबरदस्त और असभ्य है। फिर अगर वो तुम्हें ऐसे ही नजरअंदाज करता रहा तो तुम क्या करोगी? ठीक है, फिर मेरे पास तुम्हारा पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अरे, इस बारे में अब बात न करें। शांति से आराम करो। शियाओ, तुम्हें हौसला रखना होगा। बहुत सी चीजें अभी भी तुम्हारी जरूरत हैं। मैं तुम्हें कोई और सलाह नहीं दे सकता। बाद में जाकर अपने भाई को अलविदा कहना। मैं जा रहा हूँ। छोटे वांग, अपने सामने वाले लोगों को संजोएं जब तक आप अभी भी इसे संजो सकते हैं। बहुत से लोग और बहुत सी चीजें इन फूलों की तरह खिले और मुरझा गए एक पल में ही। अगर आप इसे संजो नहीं सकते जब आप इसे संजो सकते हैं, वह केवल एक आजीवन पछतावा बन जाएगा। पापा, ये बेटे अक्सर आपसे मिलने आएंगे। पापा, मैं वापस चला गया। भैया, वापस चला गया। रुओयू, मुझे बहुत खेद है। मैंने आपसे अपनी बीमारी छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे दर्द में देखें।
आप जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा डरता हूं आपको रोते हुए देखने से। मैं ये भी चाहता हूं कि आपके दिल में मैं हमेशा शानदार रहूं, स्वस्थ दिखूं। वाकाबा, मैं यहां से जा रहा हूं तुमसे कुछ पूछने। कभी भी कब्रिस्तान में मुझे देखने मत जाना, मुझसे वादा करो। वहां केवल ठंडे पत्थर के स्मारक है, मुझे पसंद नहीं है। रोयू, क्या तुम जानते हो तुमसे शादी कर सकता हूं, अपने जीवन का अधिकांश समय तुम्हारे साथ बिता सकता हूं। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है और मेरी एकमात्र पछतावा यह है कि मैं तुम्हारे साथ अंत तक नहीं रह सका। मैं चाहता हूं कि तुम इसे रख सको, मेरे होने के सभी निशान तुम्हारे जीवन में, जैसे कि मैं अभी भी तुम्हारे पास हूं। इसलिए तुम्हें अच्छा जीवन जीना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये अंगूठी मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए छोड़ी है। मैं कहना चाहता हूं, अगर अगला जन्म हो, हम अभी भी जोड़े होंगे। क्या तुम चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ हाथ में हाथ डालकर चलना जारी रखना चाहता हूं। हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, गु बोवेन। मैं ही। बस अपना काम थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं तुम्हें बाहर खाने के लिए ले जाऊंगा। जरूरत नहीं हो, तुम जाओ और खाओ जब मैं व्यस्त हूं। एक मीटिंग। अब पूरा काम मुशू के हाथ में है। अगर मैं उच्च तकनीक विकसित नहीं कर सकता तो वापसी करना कभी संभव नहीं होगा। लेकिन तुम इस तरह से नहीं चल सकते। अपने लिए, दया के लिए, तुम्हें जल्दी से उत्साहित होना होगा। अगर शियानियन को पता चले कि तुम अब कैसे दिखते हो तो वह निश्चित रूप से चिंतित होगी। चलो चलें। हिलना मत। हिलना मत और 1 घंटे और इंतजार करो। अरे मैंने इसे खर्च करना अभी तक खत्म नहीं किया है। हिलना मत, तुम वहां बैठो। इतना समय लग गया, तुम थक गए नहीं हो? मैं बहुत थक गया हूं। ओह माफ करना, मैंने लंबे समय से पेंट नहीं किया है। एक बार हिलना शुरू कर दो तो रुकना मुश्किल है। ठीक है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे हम बचपन में वापस आ गए हैं। आज क्या कर रहे हैं सर? तुमने इतने समय से मेरे संदेश का जवाब नहीं दिया। क्या तुम नाराज हो या नहीं? यहाँ यूके में तुम उसे बहुत याद करते हो। हाँ, सोचने से भी कोई फायदा नहीं है। लोग अब मुझे नजरअंदाज करते हैं। बहुत मेहनत मत करो सर।
ऐसे हिलाओ हिलाओ हिलाओ, झाग में बदलो, तोड़ दो। फिर पैन गर्म करो, तेल डालो। बहुत ज्यादा तेल मत डालो, नहीं तो यह थोड़ा चिकना लगेगा। मैं यह अंडा डालूंगा। इस समय तुम्हें उन्हें जल्दी से हिलाना होगा। देखो, मैं इस बार उन्हें अलग कर रहा हूं। दोनों तरफ चिपकेंगे नहीं। चावल डालो, थोड़ा नमक डालो। चावल और अंडे के बीच में डालें। थोड़ा सोया सॉस डालें। इस तरह इसका रंग बेहतर दिखेगा। देखो, वहां बहुत देर हो चुकी होगी। जल्दी सो जाओ, जल्दी मत करो। तुम इस तरह अपने ससुराल में रह रहे हो, क्या तुम्हें असुविधाजनक लगता है? इसमें असुविधा क्या है? वह काम का आदी है, मैं भी काम का आदी हूँ। मैं अभी भी चाहता हूँ कि जियाउनियान यहाँ रह सके। इस तरह मुझे उसके साथ कुछ होने की चिंता नहीं होगी। बहुत ज्यादा चिंता मत करो, हम लगभग बात कर चुके हैं। ले गांग का अनुमान है जियाओनियान और चाइट जल्द ही वापस आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रयासों के अच्छे परिणाम होंगे। उम्मीद है। फिर मैं वापस जाऊंगा। शुभ रात्रि। एक और दिन बिना खाए, अभी खा लो। क्या तुम्हें चाहिए? खुद बनाया हुआ। क्या इसे खाया जा सकता है? जब मैं दूर हूं तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। जियाओनियान तुम्हें बहुत सारे संदेश भेजता है, बहुत सारे फोन कॉल हुए हैं, है ना? तुम घर क्यों नहीं जाते? अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी ओर से जवाब दूंगा। मैं अपना काम खुद करता हूँ। वास्तव में बचकाना, मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं उसे पहले कैसे पसंद करता था। हाँ, क्या तुमने वह तस्वीर देखी जो मैंने तुम्हें भेजी थी? वहां बहुत देर हो चुकी होगी, है ना? फिर जल्दी आराम करना याद रखो और जल्दी सो जाओ। मौसम दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा है। जुकाम से बचने के लिए अधिक कपड़े पहनना याद रखो। छोटे बॉस, बाई यू और देवी मोना पहले से ही 2 कंपनियों के शेयर धारकों से बात कर रहे हैं। कार्यकारी निदेशकों से संपर्क किया गया। हमारे अनुग्रह को वापस पाने की अभी भी उम्मीद है। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखो। मैं समझ गया।
क्या मैं वानजी को बुलाऊं? चलो साथ चलते हैं। जियाओ नियान, जब मैं यूके आया था मुझे बहुत सी बातें याद आ गई। मुझे याद है तुम मुझे झोपड़ी में ले जाते थे सूर्यास्त देखने, तारे देखने, डायरी आइलैंड पर सूर्योदय देखने। तुमने कहा था तुम्हें पेंटिंग पसंद है। मैंने कहा था मैं तुम्हें एक शिगवांग झोपड़ी देना चाहता हूं। क्या यह वह स्टूडियो है जहां तुमने स्टीव को भेजा था? माफ करना। माफ करना मेरे पास नहीं है। तुमने अपना वादा निभाया। वे समय वाकई खूबसूरत थे क्योंकि तुम मेरे साथ थे। अभी का समय भी बहुत खूबसूरत है। कम से कम हम सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। मैं उसे उस समय नहीं देख पाया। तुम हमेशा मुझे आंखें बंद करने के लिए कहते थे, सूर्यास्त और सूर्योदय के अंतर को महसूस करने के लिए। मेरे सामने हजारों जगहें सूर्यास्त की तरह है। क्या तुम महसूस कर सकते हो? तुमने कहा था मेरा व्यक्तित्व सूर्यास्त की तरह है। मैंने कहा था तुम सूर्योदय की तरह हो, हमेशा आशा और जीवंतता से भरे हुए। तुम इतनी स्पष्टता से याद करते हो। एक बार मुझसे दुर्लभ और खूबसूरत चीजें, अब तुम आसानी से उन्हें पा सकते हो। लेकिन इन वर्षों के अंत में तुम और मैं अभी भी महसूस करता हूं, हर मिनट और हर सेकंड कीमती है। तुमने इसे ले लिया। हम कभी अलग नहीं हो सकते। मिस, उसके साथ क्या तुम वाकई खुश हो? हाल ही में मैंने देखा है तुम उसका मन बदलने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन वह मिस, तुम इस तरह दिखते हो मुझे भी बुरा लगता है। हालांकि वह कभी कभी बच्चे की तरह व्यवहार करता है, लेकिन उसके साथ वाकई खुश हूं। हालांकि मैं वाकई इसे स्वीकार नहीं करना चाहता,
लेकिन यूरोपीय संघ तुम्हें जो दे सकता है, मैं वो नहीं दे सकता। मैं समझ गया। जियोनियन, फिर मिलेंगे। उसे एक के बाद एक संदेश भेजो। मैंने तुम्हें कार्टून बनाते और उसे एक एक करके दिखाते देखा। मैं तुम्हें अपनी यादों से भरा फोन पकड़े देखता हूं, बदलने को तैयार मुझे पता था मैं उन यादों का अब और उपयोग नहीं कर सकता जिनसे मैं बाहर नहीं निकल फंसाने आ रहा हूं। तो अगर वो तुम्हें खुशी दे सकता है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। कैसे? हालांकि मैं तुम्हें अब मेरे पास वापस आने के लिए मजबूर नहीं करता, लेकिन हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरी तरफ पीट करके किसी को भी नकार नहीं सकते। 1000 खंभे। माफ करना। लेकिन धन्यवाद। वास्तव में कुछ और है। जियोनियन, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे वादा करोगी। क्या है? ये वो कॉमिक है जो तुमने पहले बनाई थी। कॉमिक जो हमारे अतीत की कई कहानियों को दर्ज करती है। अगर तुम कर सकती हो, मैं उसका मूल पांडुलिपि चाहता हूं। चाहे कुछ भी हो, मैं हमारे अतीत को संजोना चाहता हूं। क्या मैं कर सकता हूं? मैं अब कुछ प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हूं। कॉमिक पांडुलिपियां बहुत मूल्यवान हैं, बहुत महंगी। मुझे इसके बारे में सोचना होगा। अगर तुम नहीं दोगी, तो मुझे इसे छीनना पड़ेगा। हाँ, छीनना बेकार है। हाँ हाँ। मैं खुश क्यों नहीं हो सकता? जियोनियन की कॉमिक कितनी अच्छी बिक रही है। प्रशंसकों की संख्या 1 मिलियन से अधिक हो गई है। कई फिल्म और टीवी कंपनियां हमारे साथ सहयोग करना चाहती हैं। देखो, सारा पैसा तुम्हारी जेब में जाने वाला है। लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हो सकता? नकदी की गाय ब्रिटेन जा रही है। वैसे मैंने गोंगो को लंबे समय से नहीं देखा है। वह कैसा है? गोंगो बहुत अच्छा नहीं है। सारी रात जागना। प्रोग्राम्स हर दिन ऑप्टिमाइज किए जाते हैं। जब मैं कल वापस गया, मैंने अपने लिए कुछ अंडे वाला फ्राइड राइस भी बनाया। संक्षेप में, यहां सब कुछ तैयार है। तैयार, जब तक हम जल्दी से चेन रान नाम के व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं। अगर आप सोचे तो वे आ सकते हैं। छियाओ नियानरन अपने ससुर के सामने खड़ी हुई। ससुर, आप अब और अजीब नहीं हो सकते हैं। मैंने इस आदमी को पूरे शहर में ढूंढ लिया है। जल्दी ही खबर आनी चाहिए। ठीक है, तो हम सब अपना अपना काम करते हैं। यहाँ क्या हुआ? अरे एक मिनट रुको। कानूनी विज्ञान और इंजीनियरिंग, बस कहो कि हमने इसे प्रकाशित किया है। हालांकि कॉमिक कंपनी ने इस कॉमिक बुक से बहुत पैसा कमाया। स्वतंत्र भी, कोई वापसी अनुग्रह हॉल नहीं, लेकिन हम अभी भी उन्हें बॉस मानते हैं।
मुझे इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए। जैसे ही मैं आपको बताता हूँ, मैं पीड़ा निर्धारित नहीं करूँगा। मैं गलत था। कोई बात नहीं, बस वापस आ जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अब थकान महसूस हो रही है, पहले आराम करो। 1 मिनट रुको। यह आपके लिए है। संजी आमतौर पर आपको प्रकाशन मामलों के परिणामों के बारे में बताते हैं। वास्तव में आपको इसे मेरे साथ देखने की आवश्यकता नहीं है। सही है। जानकर अच्छा लगा। मिसेंग ने कहा कि उन्हें चेन रॉन मिल गया है। नमस्ते। क्या सच में? ठीक है, मुझे पता है। तो हम यहां व्यवस्था कर सकते हैं। संपर्क में रहें। क्या हुआ? क्या हुआ? ये बाई यू और अन्य हैं जिन्होंने मेरी बहन के पूर्व सहायक को ढूंढ लिया है। ये वही था जो कार से टकराने पर घायल हो गया था। मिल गया। उन्होंने क्या कहा? ससुर ने कहा कि वो उससे बात करेंगे। इसके अलावा मोना और बयू, अनी के कार्यकारी और शेयरधारक, वे सभी काफी शांत हो गए हैं। जियो निंग, हमारे लिए वापस जाने का समय हो गया है। हम वापस जा सकते हैं। मुझे पता है, वापस जाने के बाद शायद बहुत सी चीजें अलग हो जाएंगी, लेकिन आपको उस पर विश्वास रखना होगा। बॉस जियो चेन शान इस चाय घर में है। ठीक है, यहां मेरा इंतजार करें। ओ बॉस जियो, जल्दी से अपनी पिछली स्थिति में वापस आ जाओ। मैं उदास होने वाला हूं। आप चेन रान हैं। मुझे खेद है मिस्टर गोंग। मैंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी। चीजें आज जहां हैं वहां तक पहुंच जाएंगी। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो मुझे पता है। ठीक है, जल्दी जाओ। गोंग ओ आपका लंबे समय से इंतजार कर रहा है। क्या आप मेरे साथ नहीं आएंगे? मैं लगभग भूल गया।
उस दिन आपके कहने के बाद मैं इसे आपको देने के बारे में सोच रहा था। मैंने आपसे वादा किया था, यह मेरे कॉमिक की पांडुलिपि है। मैं इसे अच्छी तरह से संजो कर रखूंगा। ठीक है, जल्दी जाओ। क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? कोई बात नहीं, चीजों को अपने प्राकृतिक रूप में होने दें। पुरुष। सर, क्या आप घर पर हैं? दरवाजा खोलें सर। मिस्टर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ओह, मैं शीजियोनियन हूँ, आपका मास्टर। मेरे लिए दरवाजा खोलें, मिस्टर ड्यूक। मिस्टर, कृपया मेरे लिए दरवाजा खोलें। हेलो। हेलो लिशेंग, मैं शीजियोनियन हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। आप वापस आ गए हैं। पहले चिल्लाओ मत। कृपया मुझे जल्दी बताएं कि सार्वजनिक आवास कहाँ है। मैं उसे नहीं ढूंढ सकता। वह कहाँ है? मिशेंग। मुझे माफ करें। छोटे बॉस अभी कही और चले गए हैं। जरूर कोई और बात होगी। क्या वह मुझे नहीं देखना चाहता? नहीं, मुझे बस और कामों में व्यस्त होना है। ओह, तुम लोग ऐसा मत करो। हर कोई बातें कर रहा है। मुझे लगता है कोंगो निश्चित रूप से अब मुझे नहीं देखना चाहता। देखो, मैं भी घर गया था। तुम सबने मुझे भी दिया था। मैं जहां भी वह गया वहां गया। वह हर बार जानबूझकर मुझसे बचता है। फोन का जवाब भी नहीं देता, मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं देता। मुझे लगता है विजय ने मुझे बहुत पहले ब्लॉक कर दिया है। नहीं, उसने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया। निष्पक्ष रहो और बच्चे जैसा व्यवहार करो। मुड़ नहीं सकता। ठीक है, अगर तुम मुझसे कहो क्यों नहीं अपना मन बदल लेते। अपनी सोच बदलो। फिर एक अच्छा विचार क्या है? तुमने यही कहा था। क्या तुम्हारे पास कोई रोमांटिक यादें हैं? रोमांटिक यादों की जगह फेरिस व्हील, दादी का घर, चर्च। मुझे याद है, उसने मुझे एक बार चर्च के सामने कहा था। मुझसे प्रपोज करना चाहता था और उसने यह भी कहा कि वह बच्चा चाहती है। फिर चर्च। ये जगह तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। छोड़ो। सोचो, यह सिर्फ कुछ हफ्ते पहले की बात है, लेकिन उसने अब सब कुछ भूल गया होगा। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। क्या हम सीधे हुआंगलोंग जाकर उसके दरवाजे पर उसे ब्लॉक नहीं कर सकते? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी शुरू करो। क्या तुम एक पेशेवर को ढूंढना चाहते हो जो इसे प्लान करे? ठीक है, मुझे पता है, मैं इसमें सबसे अच्छा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूं? तुम काम को खींचने के लिए जिम्मेदार हो। मांग गया। आ फिर ये काम वाकई मुश्किल है।
उपाध्यक्ष। हरा बांस। काफी अच्छा। आप कैसे हैं? पापा, चेनचू तुम कब वापस आए? मैं और तुम्हारी माँ, हमें लगा कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें विदेश में छिपा रखा है। क्या तुम्हारी बहन को पता है कि तुम कब वापस आए? चेनचू, क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? तुम्हारी बहन ने कहा कि यह बहुत गंभीर था। हमें तुम्हें देखने न दो। माँ, मैं ठीक हूँ। अपने इलाज करने वाले डॉक्टर की बात सुनो। 1 और साल के लिए इलाज जारी रखो। चिंता मत करो, पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है। पापा, चाचा की आज मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या तुम वापस लड़ने के लिए तैयार हो? कुछ ऐसा है जो तुम्हें अभी तक पता नहीं होगा। मेरे कार दुर्घटना के अलावा एनी टेक्नोलॉजी अपार्टमेंट की मौत, ये मेरी बहन से भी जुड़ा है। क्या तुम शाओशू और गोंग यू की बात कर रहे हो? वे दोनों प्रेमी हैं। वह इसे मुझसे छिपाने के लिए सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बहन चिंतित हो सकती है। उसने मेहनत और प्रयास से अंत में पद हासिल कर लिया। तुम उसे उसकी भावनात्मक समस्याओं के कारण वापस ले लोगे। ये मूर्ख लड़का, उसे मुझे बताना चाहिए था। मैं खुश होने वाला हूं। मैंने उस समय उसके साथ एक समझौता किया। मेरी वास्तविक मंशा। तुमने उसके साथ वो समझौता क्यों किया? ओह, मैं गलत था। मुझे उसके साथ वो समझौता नहीं करना चाहिए था। पापा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये सच है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि जब मैंने अपनी शक्ति वापस पाई, कंपनी की जिम्मेदारी लो। ये उसे इतना नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन चाहे जो भी कारण हो, एक धर्म युद्ध की मौत सीधे उससे जुड़ी है। उसने सब कुछ खत्म कर दिया। एक बेइज्जत तरीका जो पक्ष प्राप्त करने के लिए। अब पादरी उससे बहुत असंतुष्ट है। अगर हम उसे वापस नहीं लाते हैं, एक दिन हमारी जियोजू तुम्हारी बहन है, भले ही उसने कुछ गलत किया हो। और मुझे पता है कि तुम्हें मेरे लिए खेद है बहन, लेकिन वो अब कुछ गलत कर रही है। ये सिर्फ हमारे मुंह परिवार को निशाना बनाने की बात नहीं है। अगर हम उसकी परवाह नहीं करते, मैं वास्तव में नहीं जानता कि वो क्या बन जाएगी। क्वियांचू, तुम क्या करने वाले हो? मैं योजना बना रहा हूं। पास्टर और एनी द्वारा लॉन्च किए गए उत्पाद के लॉन्च के दिन पहली बहन ने स्वीकार किया। नहीं क्वियांचोंग, तुम्हें अपनी बहन को रास्ता देना होगा। चलो उसे घर बुलाते हैं। उसे पता है कि उसने कई चीजों में गलती की है। हम अभी भी तरीके सोच सकते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसा सबके सामने करते हो। चिंता मत करो, चिंता मत करो। चिदे के अपने विचार होंगे। मां, तुम सबने भी देखा है, मेरी बहन अब किसी भी तरह का सहारा ले रही है। उसे अभी भी पता नहीं है कि मैं चीन वापस आ गया हूं। अगर मैं उसे बताता हूं कि मैं उसके नियंत्रण से बाहर हूं, मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि वो और क्या कर सकता है। मां, चिंता मत करो। मैं सबके आने से पहले उससे बात करूंगा। अगर वो रुकने के लिए तैयार है, मैं उसे ज्यादा शर्मिंदा नहीं करूंगा। वह मास्टर, तुम्हें यहाँ कितना समय लगता है? 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, इसे कहाँ रखना ज्यादा उचित होगा? अगर तुम इसे दिल से बताओ, बेशक मुझे इसे अपने दिल के करीब रखना होगा। कितना विचारशील। लेकिन आइडल ड्रामा में यह मानक कॉन्फ़िगरेशन विशेष रूप से कबूल करने के लिए उपयुक्त है। मुझे फिर से कबूल करने की जरूरत है। अगर तुम इसे दिल से बताओ, बेशक मुझे इसे अपने दिल के करीब रखना होगा। कितना विचारशील। लेकिन आइडल ड्रामा में यह मानक कॉन्फ़िगरेशन विशेष रूप से कबूल करने के लिए उपयुक्त है। मुझे फिर से कबूल करने की जरूरत है। हे जियोनियन, शियाओनियन, चलो रिहर्सल करते हैं। फिर तुम यहाँ से शुरू करोगी और फिर इस समय आओगी। ससुर जी यहाँ हैं। बस मुझे एक बार तुम्हें कबूल करने का मौका दो। क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती हो? बैंग, डेंग डेंग। मिस शी शियाओनियन, माफ कीजिए, क्या आप गोंग ओ को अपने कानूनी पति के रूप में स्वीकार करती हैं? हाँ। वाह।
ओ, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं कसम खाता हूँ, मैं वादा करता हूँ। देवी शिमोना ने कहा है कि उन्हें तुमसे कुछ बहुत जरूरी कहना है। तुम विश्वास नहीं करते, मैं उन पर कैसे विश्वास नहीं कर सकता? क्या वीचैट पर कहने लायक कुछ नहीं है? सामने से कहना पड़ेगा। ये तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ओ ठीक है, चलो। ओ, क्या बात है? इतनी बेचैनी से झूठ क्यों बोला? ये यहाँ नहीं है। क्या हुआ? बेशक कुछ बहुत जरूरी बात है। मेरे ससुर जी यहाँ हैं। पुरुष, तुम आ गए। वांजी और दूसरों ने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा। असल में मैं खुद तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ। मैं कर सकता हूँ। बहुत अच्छी तैयारी है। काफी रोमांटिक है। काफी रोमांटिक है। धन्यवाद। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। ससुर जी, क्या आपको कुछ परेशानी है? अपने आप को एक छोटी राजकुमारी की तरह तुम्हारे अंदर कैसा गुस्सा है? तुम हमारे शियाओतियान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? धन्यवाद। धन्यवाद। शियाओनियन। लगता है मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। आप मुझे क्यों नहीं स्वागत करते? मैं आज यहां श्रीमान गोंग को धन्यवाद देने के लिए हूं। मेरे वापस आने का कारण, कब्र को वापस पाने का मौका मिलने का कारण, श्रीमान गोंग का मेरी पुरानी शंकाओं के बावजूद मदद करने के लिए भी धन्यवाद। मैं जो आपका कर्जदार हूं, एक गज किसी और का गज। सहयोग ही सहयोग है। चाहे मुझे नफरत ही क्यों न हो, मैं उसे जारी रखूंगा। ज्यादा सोचो मत। बचपन से ही मुझे बहुत कुछ खोना पड़ा है। उदाहरण के लिए चलो गेंद खेलें। जब सभी लड़के गेंद खेल रहे हों, मैं तक देख भी नहीं सकता। इसलिए मैं उस पर ध्यान केंद्रित करता हूं जो मेरे पास हो सकता है और इसे दोगुना सम्मान दूंगा। मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। श्रीमान गोंग, मैं तुम्हें अपने पक्ष में क्यों नहीं ला सकता? अगर तुम ऐसे ही हार मान लोगे
तो तुम मेरे साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हो? तुम भी जानते हो, ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें आप बस लड़कर नहीं पा सकते। आखिर तक लड़ो, ये सबके लिए अच्छा होगा। ऐसा पता चलता है कि गोंग हमेशा ऐसा ही रहा है ना, किसी की तरह होगा। हमेशा सोचता है कि क्या ये सबके लिए सबसे अच्छा है, लेकिन मैं अलग हूं। मैं सिर्फ एक व्यक्ति के प्रति अच्छा बनना चाहता हूं, तुम्हारा कोई व्यवहार नहीं। मैंने तुम्हारे बारे में सोचना पूरी तरह छोड़ दिया है। मुझे समझ आ गया है, चूंकि मैं सिर्फ उसके प्रति अच्छा बनूंगा तो वो तुम्हें पसंद करता है। मैं उसे तुम्हारे साथ रहने देना पसंद करूंगा। श्रीमु बहुत अधिक आत्मविश्वास रखते हैं ना, तुम जिसके साथ रहना चाहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों के बारे में कुछ बात, मैंने इतना ही कहा है। मैं आज तुमसे मिलने कुछ और काम से आया हूं। श्रीमान गोंग, कल मुझे उत्सव के भोज में साथ दीजिए। मेरी बहन के कार्य का अंत होना चाहिए। उसका एनी और तुम पर व्यक्तिगत इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं तुम्हारे सामने इसका बदला चुकाना चाहता हूं। या बस मेरी मदद करने का सोचो। मुझे डर है कि मैं अकेले इस स्थिति से नहीं निपट पाऊंगा। मेरे जाने या न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुषार के कार्य, उसे कीमत चुकानी होगी। अन्य चीजों के लिए मेरा भाई शायद ये नहीं चाहता कि मैं उसे अपना दुश्मन समझूं। शायद एक अपार्टमेंट। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बहन की एक बार मदद करेंगे, सही? मिस्टर वांग, मैं आज आपसे ईमानदारी से मदद मांग रहा हूं। मैं अपनी बहन को अब और कोई गलती नहीं करने दूंगा। तुम अकेले यहां क्यों बैठे हो? तुम वापस क्यों नहीं जाते? तुम कैसे आए? मैं अभी गोंगो से मिलने गया था, उसे कल के उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने। तुम उससे मिलने गए थे? कैसा रहा? मेरे दोस्त के रूप में यह काफी दिलचस्प है, सही? लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। मैंने हार मान ली है। वांजी और अन्य ने आज उसे बुलाया। मैं मूल रूप से उसे अपनी भावनाओं को स्वीकार करने का साहस जुटाना चाहता था। मैं कहूंगा कि चलो फिर से शुरू करते हैं, लेकिन वह मुझे बिल्कुल नहीं देखना चाहता है। जियाओ नियान, गोंग ओ का चरित्र। उसका चरित्र बहुत जिद्दी है, इसलिए मैं जानता हूं उसे कुछ चीजें करने के लिए मजबूर नहीं करना बेहतर है। लेकिन मैं उस पर बिल्कुल दोष नहीं देता। मैंने वापस आने के बाद ही पता लगाया। हमारे जाने के दिन चाचा की मृत्यु हो गई। एने भी मेरी वजह से। तुम्हारी बहन ने ले लिया। इतना कुछ हुआ। न केवल मुझे नहीं पता, जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, सबसे कठिन समय, मैंने छोड़ने का फैसला किया। लेकिन अब जब मैंने अपना फैसला कर लिया है, उसे मुझ पर दोष देना चाहिए। तुम सही हो। यह समय नर बिल्लियों के लिए बहुत कठिन होना चाहिए। लेकिन जियाओ नियान, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर एक तरह की ऊर्जा है। तुम मुसीबत में लोगों को बाहर आने का साहस दे सकते हो। मेरे लिए भी, तुम्हारे परिवार के लिए भी, गोंगो के लिए शायद भी। तुमने हमेशा मेरी रक्षा की है। छोटे भाई की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो, लेकिन वास्तव में सार्वजनिक यूरोप को भी आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं? स्पष्ट होने के लिए धन्यवाद।
मैं उसका इंतजार करूंगा, लेकिन मैं उसे फिर से परेशान नहीं करूंगा। शायद इस दौरान उसके लिए मुझे देखना उचित नहीं है। कल आप और गो के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। मैं नहीं चाहता कि मेरी उपस्थिति आपको परेशान करे। आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। चलो। श्री चेन कैसे हैं? आज मैं आपको इस भोज में ले जाऊंगा। आप मुझे कंजूस नहीं कह सकते हैं ना। माहौल माहौल। श्री मू हमेशा बहुत गुस्से में रहते हैं, बस इतना ही। आप अभी भी मुझ पर बहुत भरोसा नहीं करते हैं। मुझे मू और एने के लिए अपनी योजनाएं हैं। आज मैं आपसे क्या करवाना चाहता हूँ, बस इसे करो ताकि आप मेरे लिए परेशानी न पैदा करें। श्री वू चिंता न करें, वैसे भी अब मेरे पास निपटने के लिए ज्यादा पूंजी नहीं है। और भी बेहतर। शियाओए कैसे तैयारी कर रहा है? सब तैयार है। पार्टी 30 मिनट में शुरू हो सकती है। मेहमान जल्द ही आ जाएंगे। आप कब वापस आए? बहन, इसे ले जाओ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। आपको वापस जाकर अच्छी तरह आराम करना चाहिए। श्री मू, आपके भाई का स्वास्थ्य वास्तव में ठीक है। अगर आप कोई सबूत देखना चाहते हैं, हम इसे आपको तुरंत दिखा सकते हैं, लेकिन हम आज आए हैं। मुझे आपसे कुछ और पूछना है। क्या हम बाद में कुछ बात कर सकते हैं? बहुत खेद है, स्थल पर थोड़ी सी स्थिति थी। चलो सभी वीआईपी लाउंज क्षेत्र में जाकर आराम करते हैं। वहां सभी के लिए ताज़ा पेय और पेय तैयार हैं। श्री गोंग, आज मेरे भाई को यहाँ लाने का आपका क्या मतलब है? क्या आप मेरे हाथों में एनी से असंतुष्ट हैं? मत भूलना, यह आप ही थे जिन्होंने पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अब मैं यह फिर से कर रहा हूँ। यह थोड़ा असंयमित लगता है ना? मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, लेकिन मैंने इसे केवल आपके धमकी के तहत हस्ताक्षर किया। आज इस मामले का जिक्र न करें, मैं आज आ रहा हूं। एक और महत्वपूर्ण बात है, मैं इसे आपके साथ समाप्त करना चाहता चाहे आपके पास कोई भी महत्वपूर्ण बात हो, मेरे पास भी आज बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। किंगजू, वापस जाओ। चूंकि हम आज यहाँ हैं, कुछ चीजें केवल यहाँ स्पष्ट रूप से चर्चा की जा सकती है। यह हमारा पारिवारिक मामला है। क्या आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? अगर आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदा नहीं करूंगा। बकवास, मैं क्या स्वीकार करूं? मिस्टर मू, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? वे क्या करने जा रहे हैं, मैं कैसे जान सकता हूं? तुम क्या तुम चाहते हो कि मैं उन दोनों को बाहर निकाल दूं? क्या तुम्हें लगता है कि वे मेरी बात सुनेंगे? चाचा, चाहे आप मुझ पर कुछ भी आरोप लगाना चाहें, आज यह हमारा पारिवारिक मामला है। क्विंचू, पहले वापस जाओ। मैं यहाँ काम पूरा करने के बाद तुम्हारे पास वापस आऊंगा। उस समय तक झूठा आरोप। तुम्हारे भाई बहनों के बीच का रिश्ता, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मिस्टर मू,
मेरे भाई की मौत। क्या आपको समझाना चाहिए? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आप और मेरे भाई प्रेमी थे, लेकिन इस रिश्ते को छिपाने के लिए मैंने वास्तव में शी जियानियन के साथ बहुत कुछ किया। आपने गलती से खोज लिया उनके कॉमिक्स में। मैंने आपके और मेरे भाई के रिश्ते के बारे में एक तस्वीर बनाई, तो पूरी घटना को उजागर होने से रोकने के लिए उस पर हमला किया, मुझ पर हमला किया, यहां तक कि आप मेरे भाई ने कार्रवाई की। वर्तमान कार दुर्घटना सीधे आपके कारण हुई। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तुम कौन सी कॉमिक्स पढ़ते हो? अपनी गर्लफ्रेंड के मामलों का दोष मुझ पर मत लगाओ। शी शियाओनियन की कॉमिक मेरे भाई की मृत्यु के बाद है। एकमात्र सबूत जो मैंने पाया वह उसकी गाड़ी में था। कॉमिक्स की एक रात, जन्मदिन मनाने वाला एक जोड़ा, ये तुम हो और मेरा भाई जो लटक रहा है, ठीक है ना? भले ही उसने कुछ चित्रित किया हो, यह सिर्फ एक कॉमिक है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि यह मेरे बारे में है? वास्तव में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये तुम्हारा विचार है। तुम ही बहुत संवेदनशील हो। मैं उस दिन की कॉमिक्स में उसकी यादों को याद करता हूं, बस तारीख के साथ चिन्हित। अप्रैल 18, तुम्हारा जन्मदिन। पूरी बात में मैं भी सहभागी था। हर कोई इसके बारे में सोच सकता है, लेकिन तुम्हें डर है कि तुम्हारे पिता इस रिश्ते का पता लगा लेंगे। धीरे धीरे चीजें आज तक पहुंच गई। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम पहले क्यों परवाह करते थे? डर था कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे मेरे भाई से रिश्ते का पता चल जाएगा, लेकिन बाद में तुमने पूरे पास्टर पर नियंत्रण कर लिया। अब तुम्हें अपने पिता के द्वारा नियंत्रित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अभी भी अपने रास्ते पर जाने पर जोर देते हो। हर किसी को नष्ट करने के लिए यही कारण है। यह कहानी बहुत अच्छी लिखी गई है, महिला कार्यकर्ता। हमने चेन रान को पाया है। उन्होंने कई बातें स्वीकार की हैं। चेन रॉन सिर्फ मेरा सहायक है। उसके जो कुछ भी कहा गया है उसका कोई मतलब नहीं है। चेन रान ने मुझे पूरी सच्चाई बता दी है। उसने स्वीकार किया कि वो वर्तमान कार दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है। मैंने भी स्वीकार किया कि तुम इसके पीछे मास्टरमाइंड हो। वर्तमान में मेरे भाई की मृत्यु, तुम्हारे दिमाग में कभी कोई संदेह नहीं था, लेकिन अब मेरे पास एक संकेत है। अगर ये मामला शुरू से अंत तक जांचा जाए, तुम छुपा नहीं सकते। वास्तव में पर्याप्त समझ में आता है। बस ऐसा ही है, ठीक है? स्पष्ट। दादी को पता है कि आज तुम आ रहे हो। जब तक तुम मुझे किनारे पर धकेलते हो, ऐसा कुछ करो। तुम सच में बड़े हो गए हो। पापा ने तो तुम्हें कब्र भी नहीं दी। क्या समस्या है? लेकिन चाइल्ड, तुम मुझे ऐसे पढ़ाने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुम और मैं में क्या अंतर है? उस और तुम में अभी भी अंतर है। वो जो पसंद करता है उसके लिए मेहनत कर सकता है। कड़ी मेहनत करो। वो गलत किए गए कामों की जिम्मेदारी बहादुरी से ले सकता है, और तुम अभी भी उससे जुड़े हुए हो। जब चीजें चरम पर पहुंचती है तो उलट जाने का सिद्धांत मिस्टर मू को समझना चाहिए। ऐसा करते रहो। मू परिवार और रेनी दोनों तुम्हारे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है। क्या अब ऐसा है? मैं अभी भी फैन शेंगे के कौशल को बनाए रख सकता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे दोष दोगे।
चूंकि तुम इतने सक्षम हो। आज का भोज मैंने तुम्हारे लिए आयोजित किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम सच में दृश्य संभाल सकोगे। जियोजुए। ऐसा लगता है कि तुम सभी जानते हो कि कियान चुआ रहा है। पापा, क्या यह तुम्हारे लिए है? देखो मैं अब कैसा हो गया हूं। बहुत खुश। तो पहले तुमने मुझे क्यों जन्म दिया? तुम मुझे क्यों पालना चाहते हो? जियोजुए, माफ करना। इतने साल मैंने तुम्हें दुखी किया है। पापा भ्रमित है। मुझे तुमसे वो 10 साल का समझौता नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अपनी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पापा सोचता है कि वो उसकी बेटी है। क्या मैं अभी भी नहीं समझ सकता, लेकिन पापा बहुत अहंकारी है। क्या तुम पापा को गलतियों को सुधारने का मौका दे सकते हो? पापा जीना चाहता है। अपनी बेटी की अच्छी देखभाल करो। पापा जल्द ही मां के साथ विदेश जाएगा। क्या तुम हमारे साथ आ सकते हो? चलो फिर से शुरू करें। एक अलग जीवन फिर से शुरू करें। ठीक है। शाओशु, ये है। पापा गलत है।
गेंद। क्या तुम्हारे पास कुछ और कहने को है? मैं एक आत्म जागरूक व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं, अब से तुम मुझे फिर से नहीं छोड़ सकते। एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी। 3 साल के भीतर मैं निश्चित रूप से फैन शेंग को यूई को हरा सकता हूं। निश्चित रूप से। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं, तुम्हें चुपचाप बताऊं। शुभकामनाएं। क्यों? शाओ निंग तुम्हारे पिता की कब्रगाह में है। अगर तुम फिर नहीं जाओगे, वो वाकई चला जाएगा। चाचा, भाई गोंगयू, मैं तुम्हें देखने आया हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि थोड़ी देर के लिए दूर रहने पर मैं फिर से वापस आने पर अपने चाचा को नहीं देख पाऊंगा। मुझे वाकई दुख है। जब तुम यहां होते हो, वह वाकई हमारे और मेरे ससुर के बारे में बहुत चिंतित रहती थी। हालांकि तुम बाहर से काफी कठोर लगते हो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की गहराई को जानता हूं। अभी भी काफी खुश हो। मैं राज्य मामलों ब्यूरो के साथ था, यहां तक कि उस समय उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था, दरअसल वे सब मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने नहीं सुना। शाओनियन, तुम इस बच्चे शाओ को जानते हो है ना? वो मग्न है। बहुत सी बातें वो दूसरों को नहीं बताना चाहता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम उसके साथ अक्सर बात करोगे, उसके साथ अक्सर चैट करोगे, क्योंकि अब से तुम ही उसके साथ रहोगे। माफ करना, मैंने ही देश को चोट पहुंचाई। माफ करना। भाई गोंगयू, मैं रहा हूं। मुझे लगता है कि तुमसे न मिल पाना एक विशेष अफसोस है। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। ऐसा पता चला है कि मेरे कॉमिक्स में जो हैंडसम भाई को मैंने बनाया था, वह तुम हो। ऐसे सोचो, हमारे बीच काफी किस्मत का खेल है। मुझे नहीं पता कि अगर तुम्हें मेरी वर्तमान स्थिति का सामना करना पड़े, क्या तुम मुझे ससुर के पास लौटने की सलाह दोगे? या क्या तुम्हें भी लगता है मुझे छोड़ देना चाहिए, उसे फिर से चुनने का मौका देना चाहिए? अच्छा हुआ अब सब कुछ सुलझ गया है। एक टाइल घर भी अच्छा है, क्यूबिकल घर भी अच्छा है। सभी लोग अपनी मूल जिंदगी में लौट आए हैं, लेकिन मेरे इस सामाजिक घर जीवन में आने का मतलब बस उसके साथ इस कठिन सफर को पूरा करना है। मुझे पता है कि मेरे द्वारा किया गया सब कुछ ठीक नहीं था और अभी भी बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। ओह हाँ, यह मेरे कलाकार ओ का कॉमिक है। प्रकाशित हुआ है। बिक्री काफी अच्छी है। एक राक्षस को पागलपन कहा जाए।
जो मैंने यहाँ बनाया है वह शायद मेरे समझने का गोंग है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें पसंद है या नहीं, इसे तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। बस एक नज़र डाल लो। तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है ना? चलो शादी कर लेते हैं। मेरे साथ शादी करो। क्या तुम पागल हो? कोई कब्रिस्तान में प्रस्ताव कैसे कर सकता है? मुझे लगता है कि प्रस्ताव की बात ये उन सबसे महत्वपूर्ण लोगों की जगह होनी चाहिए जो मेरे लिए मायने रखते हैं। पिता और भाई सभी यहां हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है। चलो चलते हैं। मंजूरी नहीं देनी है। चलो चलते हैं। कहाँ जाना है? नागरिक कार्यालय। ने टेक्नोलॉजी पिछले साल कुछ समय के लिए हाथ बदलने के बाद अब फिर से सही रास्ते पर ने के पब्लिक यूरोप को फिर से संभाल लिया है। 8 महीने से भी कम समय में नवीनतम मोबाइल फोन सिस्टम को आधिकारिक तौर पर विकसित और रिलीज किया गया है। यह बताया गया है कि यह नवीनतम मोबाइल फोन सिस्टम नई पीढ़ी के एक मोबाइल फोन के साथ रिलीज किया जाएगा। विशिष्ट समय अभी तक घोषित नहीं किया गया है। मामले से परिचित लोगों की विश्वसनीय जानकारी के अनुसार यह नई प्रणाली यूरोपीय संघ के नेतृत्व में विकसित की गई है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह N1 के द्वारा सामना की गई बड़ी संकट का गवाह है। आपको सबसे अच्छा उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करेगा। मिस्टर मू, ये फिल्म और टेलीविजन निवेश योजना बहुत अच्छी है। इस परियोजना के जिम्मेदार व्यक्ति से मिलने का समय निकालो। आखिरकार फिल्म और टेलीविजन हमारी मजबूती नहीं है। वास्तव में जिम्मेदार व्यक्ति पहले ही पहुंच चुका है। ये बहुत अच्छा है। उसे अंदर बुलाओ। मैं उससे बात करूंगा। अंदर आइए। ये निवेश योजना आपने लिखी है। मिस्टर मू आप पर विश्वास क्यों नहीं करते? ये योजना, ऐसी चीजें आप कुछ साल अभिनेता रहने के बाद नहीं लिख सकते।
मैंने संबंधित पाठ्यक्रम किए हैं। यह योजना मेरा काम है और मैं इसे जारी रखना चाहता हूँ। तो हमारे सहयोग की शुभकामनाएं। हमारे स्टूडियो की इस महीने की आय आपके बराबर है। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे ही कड़ी मेहनत करते रहे, शायद जल्द ही याओनियन यहाँ आ जाएगा। फिर आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं। क्या तुम मुझे नीचे खींच सकते हो? तुम्हारी कंपनी इस महीने, ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटी मालकिन को बेच दिया गया था। अगले 5 कार्यों के बारे में भावनाएं। इस महीने मैं इस पर 1 साल रहता हूं। हम वर्तमान में नए उत्पादों की योजना बना रहे हैं। ये बाजार में आते ही बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगा। तो तुम गलत हो। हम इसे याद करते हैं। सबसे प्रभावशाली कार्टूनिस्ट के खिताब जीतने के बाद से उनके आइडल को फिर से प्राप्त किया। रुमिको ताकाहाशी से सहयोग का निमंत्रण पत्र। अब 5 फिल्मों के कॉपीराइट की बात मत करो। हम सभी 50 कॉपीराइट बेच सकते हैं। बी, पापा को देखो, पापा को देखो। ओ छोटा गुड़िया, चेहरा इतना प्यारा है। पति, तुम मेरी सफाई में मदद क्यों नहीं करते? ओ कृपया मुझे अपने बेटे के साथ थोड़ा और समय बिताने दो। मुझे कुछ दिनों में फिर से नहीं मिलेगा। अब मुझे हर रात बीबी गॉन्ग के बिना नींद नहीं आती। ठीक है, अगर तुम मुझे हर दिन नहीं देख सकते, क्या मैं सो सकता हूँ? बेशक मैं नींद खो दूंगा। अगर तुम कुछ हासिल नहीं करते हो तो तुम सबसे अच्छे दूसरे ही रहोगे। मेरी पत्नी अभी भी पहले आती है। तुम इतने पाखंडी कब बन गए? ये पाखंड कैसे है? ये सच्चा भाव निकल आता है। अरे उन्हें बाहर रहने दो। उसकी नींद में खलल मत डालो। बाहर जाओ। वहां देखो, चावल के गोले कितने बड़े, कितने प्यारे हैं। वे कहाँ है? वे दोनों अपनी दुनिया में हैं। मेरे ससुर ने अभी कहा, तुम शाओनियन को जापान क्यों ले जा रहे हो? एक बेटी को जन्म दो। जन्म दो? फिर तुम शाओनियन के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो? इसे धोखा कैसे कहा जा सकता है? वो 2 दिन में अपने आप अस्पताल से छुट्टी ले लेगा। अरे अरे अरे, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? इतनी खुशी से बात कर रहे हो। तुम बच्चे की परवाह नहीं करते। मैं तुम्हें बताता हूँ, 2 दिन में मैं बेबी पैलेस तुम दोनों को सौंपने जा रहा हूँ। तुम दोनों को मेरा अच्छा ख्याल रखना होगा, उसकी अच्छी देखभाल करना। खासकर तुम्हें उसे चुपके से चूमने की अनुमति नहीं है। वो मेरा बच्चा है। मैंने तो अपने बेटे को भी चुमा है। वापस आकर अपने बेटे को खुद चुमो। अरे छोटे बॉस, काम के लिए तैयारी कैसे चल रही है? सब कुछ नियंत्रण में है। चिंता मत करो, तुम सफल होगे। तुम क्या कर रहे हो? ये ठीक है, ये सिर्फ कंपनी का गड़बड़ है। अरे राज है। मीट बॉल, मुझे देखो। ऐसे ही है कंपनी के मामले। क्या यह नहीं है? यह असंभव है। सच में? ठीक है, ऐसा नहीं है कि बॉस कुछ नहीं कह सकता। उससे खुद पूछो। क्यों? पत्नी, बस यही है। क्या तुमने मुझे उस दिन नहीं बताया था? तुमने कहा था कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। तुम बड़े होने के बाद अकेले हो जाओगे जब तुम्हें एक गर्भ में धकेल दिया जाएगा। ओह, हाँ, इसलिए मैंने सोचा वो एक बहन जोड़ रहा है। पता चला कि तुमने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। हाँ। तुम गुस्सा तो नहीं हो, है ना? पत्नी चाहती है, नहीं तो हम भी। एक बेटी को जन्म दे।